हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस A to Z नॉलेज में। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छा जानकारी देंगे। हमारा घर का जो प्लेन बोर्ड रहता है, जीआई बोर्ड, यानी जो हम आज को 30 साल 40 साल पहले जो बोर्ड यूज़ करते आ रहे हैं, जीआई बोर्ड, उसको अगर हम आज के टाइम पे फैशनेबल स्विच सॉकेट लगाना है तो कैसे लगाएं। जो मतलब बोलेंगे मॉड्यूलर स्विच सॉकेट, वो कैसे उस पुराने बोर्ड में फिटिंग किया जाएगा। एक्चुअली कहेंगे तो ये जो जीआई बोर्ड है, नॉर्मल जीआई बोर्ड, उसके ऊपर जो प्लेट बैठता है उसको बोलते हैं सेमी मॉड्यूलर प्लेट। वो हर साइज़ का आता है। जिस साइज़ में हमारा जीआई बोर्ड है उसी साइज़ में सेमी मॉड्यूलर प्लेट भी आता है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर में आपको दिखाने के लिए रखा हूँ प्लेन जीआई बोर्ड, और उसके पास जो सो प्लेट पड़ा हुआ है वो सेमी मॉड्यूलर प्लेट है। वो कोना कंपनी का अभी मैं दिखा रहा हूँ। बाकी बहुत कंपनी का भी सेमी मॉड्यूलर प्लेट मिलता है, जैसे हो गोल्ड मेडल, वी-गार्ड, मारू। आज के टाइम पे बहुत सारे कंपनी ने सेमी मॉड्यूलर प्लेट निकाला है, और जिस कंपनी का आप प्लेट बिठाओगे उसी कंपनी का आप स्विच सॉकेट लगाओगे। ये देखिए, मैं एग्जाम्पल में तुमको दिखा रहा हूँ। एक 4x4 का जीआई बोर्ड है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच बाई 4 इंच। इसके ऊपर जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट आएगा उसका लंबाई और चौड़ाई हाफ इंच ज़्यादा रहेगा, यानी 4.5 बाई 4.5। और ये सेमी मॉड्यूलर प्लेट एक ही बोर्ड में ये 3 प्लेट लग सकता है, जैसे 1 सेमी मॉड्यूलर, 2 सेमी मॉड्यूलर, और यहाँ पे एक है 3 सेमी मॉड्यूलर प्लेट। ये तीनों प्लेट इसी एक बोर्ड में सेटिंग हो गए। ये 1 सेमी मॉड्यूलर प्लेट बोले तो एक ही स्विच लगेगा। 2 सेमी मॉड्यूलर प्लेट बोले तो उसमें आप 2 स्विच लगा सकते हैं, नहीं तो एक सॉकेट लगा सकते हैं। और 3 सेमी मॉड्यूलर प्लेट जो है आप उसमें 3 स्विच लगा सकते हैं, नहीं तो एक सॉकेट और एक स्विच लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ 4.5 बाई 4.5 का बोर्ड है, यानी थोड़ा कम बेसी रहेगा। मतलब बोलेंगे तो 5 mm 2 mm का फर्क रहेगा। लेकिन ये तीनों साइज का बोर्ड 1 सेमी मॉड्यूलर, 2 सेमी मॉड्यूलर, 3 सेमी मॉड्यूलर प्लेट इस 4x4 जीआई बोर्ड में बैठ जाएगा। ये हो गया 6x4 का जीआई बोर्ड, यानी इसका जो हाइट है वो 4 इंच रहेगा और उसका जो चौड़ाई है वो 6 इंच रहेगा। इसके ऊपर जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट बैठता है वो भी इस बोर्ड से दोनों तरफ से हाफ इंच ज़्यादा रहेगा। इसे 4 सेमी मॉड्यूलर प्लेट कहते हैं। आप इस पे 2 स्विच, एक सॉकेट लगा सकते हैं, नहीं तो 4 स्विच लगा सकते हैं, नहीं तो 2 सॉकेट लगा सकते हैं। क्योंकि एक जो सॉकेट रहता है वो 2 मॉड्यूलर रहता है, यानी इस पे जो देखिए, जो इसके अंदर का जो होल है, आप इसमें 4 1 वे स्विच लगा सकते हैं और 2 सॉकेट लगा सकते हैं, नहीं तो 2 स्विच एक सॉकेट लगा सकते हैं। जो सॉकेट रहता है उससे वो 2 मॉड्यूलर का आता है, 5 पिन सॉकेट जो है, और जो स्विच रहता है वो 1 मॉड्यूलर का रहता है। ये हो गया हमारा जीआई बोर्ड 8x4। इसे 8x4 जीआई बोर्ड में बोलते हैं, यानी इसका चौड़ाई 8 इंच है और जो उसका हाइट है वो 4 इंच है। इसके ऊपर जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट बैठेगा उसको बोलते हैं 6 सेमी मॉड्यूलर प्लेट, यानी उसका जो लंबाई रहेगा 9 इंच बाई 5 इंच, यानी वो चारों तरफ उस जीआई बोर्ड को हाफ इंच कवर देता है। 9 इंच बाई 5 इंच दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस पे आप 1 मॉड्यूलर का 6 स्विच लगा सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। और जो 5 पिन सॉकेट रहता है या 3 पिन सॉकेट अभी आ गया मार्केट में, वो जो रहता है सॉकेट वो 2 मॉड्यूलर का है। अगर आप सिर्फ सॉकेट लगाना है तो 3 सॉकेट लगा सकते हैं। और कहीं अगर स्विच सॉकेट लगाने के बाद कुछ होल रह जाता है बाकी, तो उसमें हम ब्लैंक प्लेट लगाते हैं। आपको वो चीज़ मालूम रहेगा।
ये हो गया हमारा 10x4 का GI बोर्ड, यानी इसका चौड़ाई जो है 10 इंच और इसका जो हाइट है वो रहेगा 4 इंच। सेम उसके ऊपर जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट आएगा उसे 8 सेमी मॉड्यूलर प्लेट बोलते हैं, 8 OA सेमी मॉड्यूलर प्लेट। और ये जो प्लेट का लंबाई और चौड़ाई उस GI बोर्ड से 1-1 इंच ज़्यादा रहता है। चारों तरफ ये सेमी मॉड्यूलर प्लेट हाफ इंच कवर हो जाता है और जब बोर्ड लग जाता है बहुत फिनिशिंग ज़बरदस्त दिखता है बोर्ड। पूरा नया बोर्ड हमारा, मतलब पुराना बोर्ड जो है वो एकदम नया लुक्स में आ जाता है। ये हो गया हमारा 12x4 इंच का GI बोर्ड, यानी इसका जो लंबाई है वो 12 इंच यानी 1 फीट रहता है और हाइट में ये 4 इंच रहेगा। हाइट जो है इस बोर्ड का 4 इंच। इसके ऊपर जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट आता है उसको कहते हैं 10 OA सेमी मॉड्यूलर प्लेट, यानी इसमें हम 10 स्विच लगा सकते हैं। ये देखिए 8 OA सेमी मॉड्यूलर प्लेट और ये बड़ा वाला जो है लंबाई में वो हो गया 10 OA सेमी मॉड्यूलर प्लेट। आप उसमें 10 स्विच लगा सकते हैं, नहीं तो 6 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायर्ड रहेगा उसी हिसाब से आप इसमें स्विच सॉकेट बिठाएंगे। नेक्स्ट ये हो गया 8x6 इंच का GI बोर्ड, यानी इसका जो लंबाई है वो 8 इंचेस है और उसका जो हाइट रहेगा वो 6 इंच रहेगा। बराबर आपको मैं मेजर टेप में एक बार माप करके दिखा दिया, पहले भी सब बोर्ड का दिखाया, ऐसा कुछ नहीं। और इसके ऊपर जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट आता है उसको हम 12 सेमी मॉड्यूलर प्लेट कहते हैं, यानी 12 OA सेमी मॉड्यूलर प्लेट। इसी प्लेट पे आप 12 स्विच लगा सकते हैं, नहीं तो 6 स्विच, 3 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट। ये 8x6 का बोर्ड जो है थोड़ा कंफ्यूज करता है, कभी कभी वो वर्टिकल में भी लगता है और हॉरिजॉन्टल में भी लगता है। उसी हिसाब से आपको बोर्ड मार्केट से लाना है और दोनों टाइप में बोर्ड मिलता है सेमी मॉड्यूलर प्लेट। ये हो गया आपका 8x10 का GI बोर्ड, जिसका चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है 10 इंच। ये बोर्ड भी आपको लगाने के टाइम पे बहुत कंफ्यूज करेगा, वो कभी कभी वर्टिकल में लगा रहता है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल में लगा रहता है। ये बोर्ड देख लेने का, जैसे वॉल में लगा रहेगा आप उसी हिसाब से प्लेट मांग के मार्केट से लाएंगे। और इसका जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट है वो दोनों टाइप में आता है, यानी स्विच जो लॉकिंग होता है वो वर्टिकल भी लॉकिंग होगा, हॉरिजॉन्टल में भी लॉकिंग होगा। आपका GI बोर्ड के हिसाब से आपको प्लेट लाना है। इसके ऊपर जो सेमी मॉड्यूलर प्लेट बैठता है वो सबसे बड़ा साइज है 18 OA सेमी मॉड्यूलर प्लेट, यानी इस बोर्ड पे हम 18 स्विच लगा सकते हैं, 18 पीस स्विच लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपका प्लेन GI बोर्ड के ऊपर जो मॉड्यूलर प्लेट यानी सेमी मॉड्यूलर प्लेट आएगा और कैसे हमारा मॉड्यूलर स्विच सॉकेट लगाया जाएगा, यानी पुराने घर को, पुराने इलेक्ट्रिक बोर्ड को नया लुक्स कैसे दिया जाएगा, उसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताया। वीडियो अगर आपको दोस्त अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे को कहीं पे अगर कुछ दिक्कत आया आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है और मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो कमेंट के माध्यम से क्लियर करूँगा। और कुछ दूसरा टाइप, किस टाइप के ऊपर रिक्वायरमेंट है वीडियो, अगर आप वो भी कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। और आपका जो कमेंट है वो हमको बहुत मोटिवेशन करता है इस टाइप का नया नया वीडियो बनाने के लिए। बहुत ही जल्दी हम एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।